गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको आपकी व्याकरण पुस्तक में पेज नंबर 28 कराऊंगी। मैं आपको बुक का कार्य पूर्ण कराऊंगी। आप भी अपने बुक में पेज नंबर 28 ओपन कर लीजिए। तो आइए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चित्र की सहायता से एक वचन का बहुवचन शब्द से मिलान कीजिए। यहाँ आपको कुछ चित्र दिए गए हैं जो एक वचन में भी है और बहुवचन में भी है। आपको एक वचन वाले चित्र का मिलान बहुवचन वाले चित्र से करना है। उदाहरण के लिए पहला देखते हैं। पहला है छतरी। यहाँ केवल एक छतरी की फोटो दी गई है। इसकी दूसरी साइड में आपको एक और छतरी की फ़ोटो दी गई है जिसमें संख्या बढ़ गई है, जिसमें छतरियों की संख्या 1, 2 और 3 है। यानी कि एक छतरी का बहुवचन छतरियाँ हो गया। तो हमें छतरी को छतरियाँ से मिलान करना है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक छतरी है और दूसरी साइड में एक से अनेक छतरी है। इसीलिए एक वचन वाले छतरी का हमें बहुवचन वाले छतरियाँ से मिलान करना है। तो छतरी का बहुवचन क्या हुआ? छतरियाँ। दूसरा फोटो देखते हैं। दूसरी पिक्चर में यहाँ बतख का चित्र दिया गया है। बतख की संख्या इस चित्र में केवल 1 है। दूसरी साइड में यहाँ चित्र में 2 बतखें दिखाई गई है, अतः यह इसका बहुवचन हुआ। तो बतख का बहुवचन क्या होगा? बतखें। तीसरा चित्र देखते हैं। तीसरा चित्र टोपी का दिया गया है। इसमें टोपी की संख्या 1 है। टोपियों का दूसरी साइड में टोपी का एक और चित्र दिया गया है जिसमें टोपियों की संख्या 1 से अधिक है। इसी कारण टोपी का बहुवचन होगा टोपियाँ। अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है प्याले का। इसमें प्याले की संख्या 1 है, इसलिए ये एक वचन है। अब हमें प्याला का बहुवचन से मिलान करना है। दूसरी पिक्चर में यहाँ पर एक और प्याला की पिक्चर दी गई है जिसमें प्याले की संख्या अधिक है। यहाँ प्याले की संख्या 1, 2, 3 है, इसलिए प्याला का बहुवचन प्याले होगा। अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है गाड़ी का। इस चित्र में गाड़ी की संख्या केवल 1 है। दूसरी साइड में एक और चित्र दिया गया है जिसमें गाड़ियों की संख्या 1 से अधिक है, इसीलिए गाड़ी का बहुवचन गाड़ियाँ होगा। आपको भी इसी तरह एक वचन वाले शब्दों को बहुवचन वाले शब्दों से मिलान करना है। अब पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन पहचान कर सही स्थान पर लिखिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उसमें से एक वचन और बहुवचन पहचान कर इनको अलग अलग लिखना है। शब्द है आँखें, माता, पंखे, बस्ता, रास्ते, बहन, कमरे, पहिया, कपड़े, बच्चा, बोतलें, थैला, घोड़ा, चीता, मक्खियाँ, पटाखे। यहाँ इस प्रकार आपको शब्द दिए गए हैं। अब आपको इनमें से एक वचन वाले शब्दों के पहचान कर एक वचन के स्थान पर और बहुवचन वाले शब्दों को पहचान के बहुवचन के स्थान पर लिखना है। तो पहला शब्द है आँखें। आँखें एक बहुवचन शब्द है, इसीलिए इसे बहुवचन के स्थान पर लिखेंगे। अगला शब्द है माता। केवल एक माता का बोध होता है इसमें, इसीलिए यह एक वचन है, इसे एक वचन के स्थान पर लिखेंगे। अगला शब्द है पंखे। पंखे बहुवचन है, इसे बहुवचन के स्थान पर लिखेंगे। अगला शब्द है बस्ता। बस्ता
एक वचन है, इसे एक वचन के स्थान पर लिखेंगे। अगला शब्द है रास्ते। रास्ते बहुवचन है, इसे बहुवचन के स्थान पर लिखेंगे। अगला शब्द है बहन। बहन एक वचन है, इसे एक वचन के स्थान पर लिखेंगे। अगला शब्द है कमरे। कमरे एक बहुवचन है, इसे बहुवचन के स्थान पर लिखेंगे। अगला शब्द है पहिया। पहिया एक वचन है, इसे एक वचन के स्थान पर लिखेंगे। अगला शब्द है कपड़े। कपड़े बहुवचन है, इसे बहुवचन के स्थान पर लिखेंगे। अगला शब्द है बच्चा। बच्चा एक वचन है, इसे एक वचन के स्थान पर लिखेंगे। अगला शब्द है बोतलें। बोतलें बहुवचन है, इसे बहुवचन के स्थान पर लिखेंगे। अगला शब्द है थैला। थैला एक वचन है, इसे एक वचन के स्थान पर लिखेंगे। अगला शब्द है घोड़ा। घोड़ा भी एक वचन है, इसे एक वचन के स्थान पर लिखेंगे। अगला शब्द है चीता। चीता एक वचन है, इसे भी एक वचन के स्थान पर लिखेंगे। अगला शब्द है मक्खियाँ। मक्खियाँ बहुवचन होने का बोध कराती है, अर्थात संख्या को एक से अधिक होने का बोध कराती है, इसलिए ये बहुवचन है, इसे बहुवचन के स्थान पर लिखेंगे। अगला शब्द है पटाखे। पटाखे भी बहुवचन है, अर्थात इसे बहुवचन। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सही वचन छांटकर भरिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको उनको पढ़ के उनके अनुसार सही वचन लिखने हैं। मैंने कल 7 डैश खरीदी। आपको ऑप्शन में दिया गया है पुस्तक या पुस्तकें। 7 दिया गया है यहाँ, अर्थात संख्या अधिक दी गई है, एक से अधिक दी गई है, अतः यहाँ बहुवचन आएगा, इसलिए हम यहाँ पुस्तकें लिखेंगे। अगला वाक्य है माधवी ने मीठा डैश खाया। माधवी केवल एक है, अर्थात माधवी ने अकेले ही केला खाया, इसलिए यहाँ केला और केले में से केला यानी एक वचन भरेंगे। अगला शब्द है गली में कुत्ते दौड़ रहे हैं। यहाँ दौड़ रहे हैं आया है, दौड़ रहा नहीं आया, इसी कारण यहाँ पे एक से अधिक होने का बोध होता है, तो हम यहाँ कुत्ता और कुत्ते यानी एक वचन और बहुवचन में से बहुवचन भरेंगे। गली में कुत्ते दौड़ रहे हैं। अगला शब्द है अलमारी में डैश रखे हैं। कपड़ा या कपड़े। अलमारी में रखे हैं, अलमारी में अधिक संख्या होगी कपड़ों की, इसलिए यहाँ एक वचन बहुवचन अर्थात कपड़ा और कपड़े में से बहुवचन आएगा। अलमारी में कपड़े रखे हैं। अगला वाक्य है सारे डैश मैदान में आ गए हैं। एक वचन और बहुवचन। बहुवचन है लड़के और लड़का और एक वचन है लड़का। सारे यहाँ अधिक का बोध कराया गया है, इसीलिए यहाँ बहुवचन आएगा अर्थात लड़के। सारे लड़के मैदान में आ गए हैं। अगला वाक्य है हम डैश दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे। यहाँ पर एक वचन है गाड़ी और बहुवचन है गाड़ियाँ। यहाँ हम शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात केवल एक परिवार के जाने की बात हो रही है, अतः हम यहाँ एक वचन भरेंगे यानी गाड़ी। हम गाड़ी से दिल्ली जाएंगे। अगला वाक्य है चाची ने नीली डैश पहनी है। चाची ने नीली डैश पहनी है। बहुवचन है साड़ियाँ, एक वचन है साड़ी। चाची ने केवल एक व्यक्ति का बोध कराया गया है, इसलिए यहाँ एक वचन आएगा, तो हम यहाँ साड़ियाँ और साड़ी में से एक वचन का प्रयोग करेंगे अर्थात साड़ी। चाची ने नीली साड़ी पहनी है। अगला वाक्य है तालाब में 3 डैश तैर रही है। एक वचन है बतख और बहुवचन है बतखें। तालाब में 3, यहाँ एक से अधिक संख्या का
बोध कराया गया है, अतः यहाँ बहुवचन आएगा, यानी बतखें। तालाब में 3 बतखें तैर रही है। अगला वाक्य है डैश पेड़ से टूटकर गिर गया। यहाँ केवल एक चीज़ के गिरने का पता चलता है। वाक्य को पढ़कर केवल एक चीज़ के टूटकर गिरने का पता चलता है। यदि संख्या 1 से अधिक होती तो यह वाक्य होता पेड़ से टूटकर नीचे गिर गए। एक वचन है पत्ता, बहुवचन है पत्ते। यहाँ एक का बोध हो रहा है, इसलिए हम यहाँ एक वचन का प्रयोग करेंगे, अर्थात पत्ता। पत्ता पेड़ से टूटकर नीचे गिर गया। गौशाला में डैश रहती है। गौशाला में गायों की संख्या अधिक रहती है, इसलिए यहाँ गाय और गाय यानी एक वचन और बहुवचन में से बहुवचन गाय का प्रयोग करेंगे। गौशाला में गाय रहती है। इसी प्रकार आपको भी इसे अपनी पुस्तक में भरना है। अगला प्रश्न है चित्र देखकर उसके नीचे एक वचन या बहुवचन लिखिए। यहाँ आपको भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र दिए गए हैं। इन डिफरेंट पिक्चर्स को देखकर आपको इसमें एक वचन और बहुवचन का पता लगाना है। पहला चित्र है गुब्बारे का। यहाँ बैलून की संख्या 1 से अधिक बताई गई है, इसलिए यहाँ बहुवचन आएगा। पेड़ की संख्या केवल 1 है, यानी हम यहाँ एक वचन लिखेंगे। यदि पेड़ की संख्या 1 से अधिक होती तो हम यहाँ बहुवचन लिखते। अगला चित्र है कुर्सी का। कुर्सियों की संख्या यहाँ 1 से अधिक दी गई है, इसलिए हम यहाँ बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अगला चित्र है मछली का। मछली की संख्या यहाँ 1 दी गई है, इसलिए यहाँ हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ चित्र में 1 की जगह 2 मछली होती तो हम यहाँ बहुवचन का प्रयोग करते। अगला चित्र है फूल का। फूल की संख्या यहाँ 1 दी गई है, इसलिए हम यहाँ एक वचन का प्रयोग करेंगे। अगला चित्र है आम का। आम की संख्या यहाँ 1 से अधिक दी गई है, इसलिए हम यहाँ बहुवचन का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ आम की संख्या 1 ही दी गई होती तो हम यहाँ एक वचन का प्रयोग करते। इसी तरह आपको भी अपनी बुक में इसको फिल करना है।